नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु। तो रात 9 बजे की क्लास में आर्टिकल सीरीज जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 395 तक। उसमें आज का हमारा जो आर्टिकल है उसका आर्टिकल नंबर 261 यानी कि 261। जी हाँ, कारवां धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और सब लोगों के प्यार से यह संभव हो पाया है। आइए आज बात करते हैं कि दरअसल आपने सुना होगा कि कई बार मुख्यमंत्री जी कोई बात बोल देते हैं तो फिर वो लागू हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि हम 62,000 पुलिस की भर्ती करेंगे तो हो गई। मोदी जी ने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हमारे देश में नीति आयोग बनेगा तो नीति आयोग बन गया। जबकि हमारे देश में संसद है, लेकिन फिर भी अगर कोई मंत्री कोई सांसद कोई बात बोल देता तो हो जाती है। तो ये कैसे हो जाती है, इसको पावर कहां से मिलती है? तो इससे संबंधित और जो न्यायालय होते हैं वो जब कोई बात कोई आदेश जारी करते हैं तो आखिर कैसे लागू हो जाता है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आज के इस आर्टिकल में। जी हाँ, जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 261 261। सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कार्य जो भी होंगे, अभिलेख मतलब जो भी चीज रिकॉर्ड में है लिखी जाएगी, न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में कुछ चर्चा आर्टिकल नंबर 61 के तहत होने वाली है। सबसे पहले समझते क्या कह रहा है। भारत के राज्य क्षेत्र अर्थात पूरे भारत में सर्वत्र सभी जगह संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्य मतलब केंद्र सरकार के जो भी कार्य हैं और राज्य सरकार के जो भी कार्य हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के दोनों के कार्य, अभिलेख उनके द्वारा जो भी बात कही जाएगी, गजट निकाला जाएगा, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अभिलेख मतलब लिखित रिकॉर्डेड होगा। और न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक मतलब जुडिशरी मतलब जजमेंट से रिलेटेड कोई कार्यवाही है को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी, यानी कि सभी लोग उनकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, ये मानना पड़ेगा। बात खत्म। दी जाएगी का मतलब दी जाएगी, बात खत्म। अभी वो जो बोलेंगे वो हो गया। दूसरा, खंड 1 में निर्दिष्ट कार्य अभिलेख और कार्यवाही को साबित करने की रीति और शर्त तथा उनके प्रभाव का अवधारण संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा। अर्थात चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, जिनके लिए वो कोई भी डिसीजन निकालते हैं तो वो तो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विश्वास दिया जाएगा, मान्यता दी जाएगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्ट करने के रूल्स कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कि जब आप गजट में इस तरह से लिख कर दोगे, राइट हैंड में साइन करोगे, काले पेन से लोग लिखोगे, नीले पेन से लिखोगे, पंपलेट में लिखोगे या कैश मेमो में कैसे लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, वो चीज संसद बनाकर देगी। जैसे बजट का तरीका है तो बजट कैसे लिखा जाए, किस तरीके से लिखा जाए, वो सारी बातें संसद बनाकर देगी। उसी के हिसाब से एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन किया जरूर जाएगा। दूसरी बात, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय या आदेश का उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा। यानी कि जो सिविल कोर्ट होते हैं, सिविल न्याय से संबंधित कोई बात है, क्राइम का नहीं, यहां पे सिविल की बात है। भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालय द्वारा, यानी कि अगर कोई भी सिविल कोर्ट डिसीजन देता है तो वो भले ही यूपी का हो, लेकिन उसकी बात क्या होगा? उसकी बात उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा, उस पूरे क्षेत्र में लागू किया जाने वाला है। यह डिसीजन केवल एक केस के लिए नहीं होगा, आगे आने वाले भी निर्णयों में इस डिसीजन को यूज किया जा सकेगा। कि उस केस में कोर्ट ने यह कहा था, तो वो जो आपने सुना होगा ना कि केशवानंद भारती में क्या कहा गया, उसके हिसाब से ऐसी बातें लागू होती हैं। तो वो इसी आर्टिकल के तहत उन बातों को आगे भी कंटिन्यू किया जा रहा है। मिलते हैं कल, और कल और परसों के भी आर्टिकल अच्छे हैं। मतलब आर्टिकल तो देखो कोई खराब नहीं है, सारे पढ़ने हैं, बट आपके एग्जाम्स के लिए आर्टिकल 262 और 263 से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।